डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिफ्थ पार्ट। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट का सी है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन वाई। तो हमें इसमें दिखाना है रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, यही सारी चीज़ें मुझे पता करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। यदि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन x हो जाता है तो हम कह देंगे कि ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है। लेकिन हमें पता है कोई भी ह्यूमन बीइंग खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है, कोई भी आदमी खुद से कुछ सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे हियर हियर एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो कारण क्या है, रीजन दे देंगे बिकॉज एक्स कैन नॉट बी taller than itself. X cannot be taller than itself. यहाँ पर रीजन हमने दे दिया सो R is not reflexive, आइए देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव की पहले हम सिमेट्री चेक कर लेते हैं, सिमेट्री दिखा लेते हैं, सिमेट्री है कि नहीं। सिमेट्री तो यहां पर हमें बताना होगा लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स व्हाट, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो अगर x 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, इट मीन्स दैट y इज नॉट, चाहे कहते हैं y इज 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन x, दैट इज y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एक्स। इसका मतलब y जो है 7 सेंटीमीटर x से टॉलर नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। हमने दिखाया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बट वाई दिस इंप्लाइज दैट वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। आइए देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिविटी दिखाते हैं। तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। एक्स वाई जेड सब ए से बिलोंग करते हैं। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एंड वाई बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब हुआ, वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। अब इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स दैट एक्स इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन क्या, जेड। दिस इंप्लाइज दैट, अगर इसका मतलब ये हुआ एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। इसका मतलब एक्स जो है, क्योंकि 14 सेंटीमीटर जेड से टॉलर है, इसका मतलब
x is exactly 14 centimeter taller than z, that means x is not exactly 7 centimeter taller than z. This implies that xz not belongs to R. So we can say that therefore relation R is not transitive. R is not transitive. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th का 4th पार्ट। आइए देखते हैं 5th का डी पार्ट क्या है। R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो इसमें हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी दिखानी है। देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। हम कहते हैं कि एक्स खुद का वाइफ कैसे हो सकता है। कोई भी व्यक्ति खुद का वाइफ नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लिखेंगे एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए because x cannot be wife of itself। x खुद का वाइफ नहीं हो सकता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। आइए देखते हैं। सो लिखेंगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं आइए देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। let x y belongs to a and x y belongs to r also। x y r से बिलोंग कर रहा है, x और y दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट x इज, हमें पता है अगर x y है बिलोंग कर रहा है r से, इसका मतलब x इज वाइफ ऑफ y। x इज वाइफ ऑफ y। अगर x वाइफ है y का तो इसका मतलब y इज हस्बैंड ऑफ x। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। y इज नॉट, इसका मतलब है कि y इज नॉट वाइफ ऑफ x। और ये क्या इंप्लाई करता है, इट मीन्स दैट yx नॉट बिलोंग्स टू r। अगर yx नॉट बिलोंग कर रहा है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x y r से बिलोंग कर रहा है और ये इंप्लाई करता है कि yx r से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, r इज नॉट सिमेट्रिक। देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिविटी आइए देखते हैं। लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू ए and x y belongs to r and y z also belongs to r। तो यहाँ पर अगर x y से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है, क्या ऐसा हम ले भी सकते हैं। x y z मान लीजिए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x y बिलोंग्स टू r, जो कि है, मान लीजिए ऐसा एक पॉसिबल हो जाएगा। एंड ऐसा कैसे हो सकता है कि y जेड बिलोंग्स टू आर हो जाए, यानी क्योंकि वाई तो एक वाई एक्स जो है वाइफ है वाई की, इसका मतलब वाई हस्बैंड है, यानी कि वाई जो है मेल है। और अगर मेल है तो कभी भी कोई मेल वाइफ कैसे हो सकती है, तो इसका मतलब कह देंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू हियर लेट दिस एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। हमें पता है कि हमने इसको तो मान लिया, लेकिन और इसको भी हम मान लेते हैं, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो भी मान ही नहीं सकते। तो क्योंकि पहला कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रहा है, तो हम कह देंगे पहले है कि ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि अगर ये दिख जाए उसके बाद हमें ये अगर मान लीजिए सही होता, तब मुझे दिखाना होता कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। और अगर हम ये दिखा ले जाते, इतना सही होने के बाद अगर हम ये दिखा ले जाते तो हम कहते कि ये ट्रांजिटिव है। लेकिन जब इतना ही नहीं मिल रहा है हमें, तो पहले ही कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। तो लिखेंगे रिलेशन सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आता है ई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का ई। आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई।
हमें पता है कि x इज फादर ऑफ x, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी कोई व्यक्ति, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष खुद का पिता नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी खुद का पिता नहीं हो सकता, क्योंकि x इज फादर ऑफ x। अगर हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिविटी। अगर हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। लेकिन हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति खुद का फादर तो हो नहीं सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस x कैन नॉट बी फादर ऑफ itself, so x not belongs to r, for all x belongs to a, so therefore r is not reflexive। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्री दिखाने के लिए सिमेट्री दिखा लेते हैं। सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम इसको लिखते हैं सिमेट्री। आइए देखते हैं सिमेट्री है कि नहीं। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो हम कह सकते हैं वाई इज नॉट फादर ऑफ x, it means that yx not belongs to r, therefore हम क्या कहेंगे, r is not symmetric, r is not symmetric। आइए देखते हैं, नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। आइए देखते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि x, हमें मानना पड़ेगा लेट x y एंड z बिलोंग्स टू a, और इसके लिए क्या हम ले सकते हैं कि x इज फादर ऑफ y हो सकता है, तो ले सकते हैं यहाँ पर x y बिलोंग्स टू r। बट क्या ले सकते हैं, y इज फादर ऑफ, बिल्कुल हो सकता है किसी और का। हम कहते हैं कि x जो है फादर है y का, तो y भी तो किसी फादर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो y इज फादर ऑफ z, एंड तो इसका मतलब y z बिलोंग्स टू r, ऐसा हो सकता है। और इसका ये इम्प्लाई करता है कि x इज, मतलब क्या है इसका, x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z, इट मीन्स दैट x इज ग्रैंडफादर ऑफ z। This implies that x is father of y, और y जो है z का फादर है, इसका मतलब x y का फादर है, x जो है y का पिता है, और y जो है z का पिता है। इसका मतलब x क्या है, ग्रैंडफादर है z का, तो लिखेंगे x इज ग्रैंडफादर ऑफ z। दिस implies that x is not father of z। This implies that xz not belongs to r, it means that therefore we can say that r is not transitive। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हर एक पार्ट समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हम आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई कमी होती है, मान लीजिए हमने यहाँ पर दिखाया हो कहीं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और ये शो कर दिया हो मैंने कि एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये तो श्योर है। लेकिन हो सकता है कहीं गलती से हो गया हो, अगर मुझसे मिस्टेक हो गया हो कि डज नॉट बिलोंग टू आर किया और यहाँ पर आर इज ट्रांजिटिव लिख दिया, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।